May peace be upon all of you, and you are watching YouTube channel Academic Saga. Today we will learn the various types of English verbs, differences among them and their correct use. जी हाँ, आज हम different types of verbs की बात करेंगे. इन verbs को understand करके आप अपनी बहुत सी writing and speaking skills की mistakes ठीक कर सकते हैं. Verbs पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर sentences नहीं बन सकते. आज हम state and action verbs, helping and main verbs, regular and irregular verbs, transitive and intransitive verbs की बात करेंगे. So, let's begin the video. What is a verb? Verb कहते किसे हैं? Verb कोई एक्शन या सिचुएशन को शो करते हैं, यानी क्या हो रहा है, और verbs की डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स होती हैं. टॉपिक नंबर 1, स्टेट एंड एक्शन वर्ब्स. सबसे पहले हम स्टेट और एक्शन वर्ब्स की बात करेंगे. इन वर्ब्स को समटाइम्स स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स भी कहा जाता है. What's the difference between state and action verbs? एक्शन वर्ब्स कोई फिजिकल एक्शन या एक्टिविटीज को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रन, हिट, किक, बीट, स्टैंड, सिट, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं क्योंकि इनमें कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है, जैसे भागना, मारना, बैठना, उठना वगैरह वगैरह. बट स्टेट वर्ब कोई सिचुएशन शो करते हैं, इनमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स लाइक बी, लाइक, हैव, थिंक, लव, हेट. अब सोचना, पसंद करना, नफरत करना वगैरह में कोई फिजिकल एक्शन तो नहीं हो रहा और ना ही ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लार्ज फैमिली, यहाँ भी कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा, मैं जस्ट बता रही हूँ कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मारिया लाइक्स मैंगोज. यहाँ क्या मारिया फिजिकली कुछ कर रही है? नहीं, वो जस्ट मैंगोज पसंद करती है और आपको एक सिचुएशन बताई गई है कि मारिया को आम पसंद है और यहाँ लाइक एक स्टेट वर्ब है. आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे लिए इन वर्ब्स को या इनके डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है. ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि आप स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं, यानी आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते. आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस या आईएनजी वाले सेंटेंस जस्ट एक्शन वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं. लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. हु इज बीटिंग. यहाँ दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं क्योंकि वर्ब्स प्ले एंड बीट फिजिकल एक्शंस शो करते हैं और इनके साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज हो सकता है. बट हम ये नहीं कह सकते I am having a large family. Maria liking mangoes. आप बताएं कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं? जी नहीं, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि हम स्टेट वर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज नहीं कर सकते और यहाँ हैविंग और लाइकिंग का यूज हुआ है. हम आईएनजी वाले सेंटेंसेस का यूज जस्ट एक्शन वर्ब्स के साथ कर सकते हैं. टॉपिक नंबर 2, मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स. इन वर्ब्स को अक्सर एक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है. हम एक वर्ब को दो तरीकों से एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. हम उसे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं या एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करता है. हेल्पिंग वर्ब्स. Helping verbs. The most important helping verbs be, do and have हैं. Let's look at some of the examples of helping verbs. Sophia is working here. Sophia यहाँ काम कर रही है. आप गेस करें कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. जी हाँ, इस सेंटेंस में दोनों हेल्पिंग एंड मेन वर्ब यूज हुए हैं. इज एंड वर्किंग दो वर्ब्स हैं. इसमें मेन वर्ब वर्किंग है क्योंकि वो एक फिजिकल एक्शन शो कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब इज है
जो कि मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब्स क्वेश्चन वाले और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोफिया इज नॉट वर्किंग हियर, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इज सोफिया वर्किंग हियर, ये एक क्वेश्चन वाला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। डू एंड हैव भी हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड, यहाँ डू एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। अब हम हेल्पिंग वर्ब हैव की कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वी हैव विजिटेड द यूएसए 4 टाइम्स, यहाँ हम मेन वर्ब तो विजिटेड है, बट आप मुझे यहाँ हैव का यूज बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ वी विजिटेड द यूएसए लास्ट ईयर, इस सेंटेंस में मैंने अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर यूएसए विजिट किया था, बट जब मैं कहती हूँ कि मैंने यूएसए 4 टाइम्स विजिट किया है, तो फिर मैं किसी एक एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की एक ओवरऑल बात कर रही हूँ, और यही वर्ब हैव का यूज है कि हम इसके थ्रू अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंसेस का बताते हैं। बट कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरा नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब लास्ट दोनों सेंटेंसेस में हैव का यूज हुआ है। आप डिफरेंस बता सकते हैं क्या कि हैव का फर्स्ट सेंटेंस में क्या यूज था और सेकंड में क्या यूज है? डिफरेंस ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था और सेकंड सेंटेंस में हैव एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। सेकंड सेंटेंस में हैव के थ्रू कार की ऑनरशिप शो की गई है कि ये कार मेरी है। आप सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब कैसे यूज हो सकती है। इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब्स इज, डू एंड हैव एज ए मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं इन सम केसेस। वर्ब्स की एक और टाइप मॉडल वर्ब भी है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, कुड, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स या मूड एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान माइट विन द ट्रॉफी, पाकिस्तान शायद ट्रॉफी विन कर ले। यहाँ मैं प्रिडिक्शन शो कर रही हूँ पाकिस्तान के जीतने की। अब आप इसी सेंटेंस को माइट के यूज के बगैर पढ़कर देखें। पाकिस्तान विन द ट्रॉफी, पाकिस्तान ट्रॉफी जीतेगा। इस सेंटेंस में ऐसा लग रहा है जैसे मैं 100% श्योर हूं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं कहना चाहती। मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जीतने के 70% चांसेस हैं। पाकिस्तान के जीतने की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मुझे माइट का यूज करना होगा। इस तरह से मॉडल वर्ब्स कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं या कोई फीलिंग्स या मूड एक्सप्रेस करते हैं। किसी की एबिलिटी के बारे में बात करने के लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर कैन प्ले फुटबॉल, मेरा भाई फुटबॉल खेल सकता है। इस सेंटेंस में प्ले एक मेन वर्ब है और कैन एक मॉडल वर्ब है जिसने मेरे भाई के फुटबॉल खेलने की एबिलिटी को शो किया है। मॉडल वर्ब्स का यूज किसी को परमिशन देने या किसी को किसी काम से मना करने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट स्मोक हियर, तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। यू मे गो। टॉपिक नंबर 3, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फर्स्ट ये कि हर टेंस में वर्ब होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम टेंसेस बनाने के लिए वर्ब्स की फॉर्म्स चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं? जी हाँ, वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं। हम इन वर्ब्स की फॉर्म्स को इनफाइनेटिव या बेस फॉर्म्स, द प्रेजेंट टेंस फॉर्म, द पास्ट टेंस फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड कंटिन्यूअस और आईएनजी फॉर्म्स कहते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑफ अ रेगुलर वर्ब। टू कुक, कुक या कुक्स प्रेजेंट टेंस की फॉर्म्स हैं। जैसे हम कहते हैं आई कुक, यू कुक, वी कुक, दे कुक, और हम ही, शी और इट के साथ कुक्स लगाते हैं।
कुक की पास्ट टेंस फॉर्म कुक्ड है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कुक्ड है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कुक की फॉर्म कुकिंग है। कुक एक रेगुलर वर्ब है क्योंकि पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में ये वर्ब कुक्ड यानी ईडी पे एंड हो रही है। यानी रेगुलर वर्ब वो है जिसके एंड पे ईडी आता है और जिस वर्ब के एंड पे ईडी ना आता हो उसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, गो की प्रेजेंट टेंस में फॉर्म्स गो और गोज हैं बट पास्ट टेंस में इसकी फॉर्म्स वेंट है ना कि गोज। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गो की थर्ड फॉर्म गॉन है यानी ये एक इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ये ईडी पे एंड नहीं हो रहा। लास्ट एग्जाम्पल इज टू रेड। अब वर्ब READ रीड के स्पेलिंग्स प्रेजेंट टेंस पास्ट या फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं होते चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म, इसकी जस्ट प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। फर्स्ट फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन रीड है और सेकंड और थर्ड फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन रेड है जो कि एक कलर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की इरेगुलर वर्ब्स का कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो इसका आंसर है ये कि आप पता नहीं चला सकते। आपको ऐसी इरेगुलर वर्ब्स जिनके स्पेलिंग्स चेंज नहीं होते उनको जस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डिक्शनरी यूज करनी होगी। टॉपिक नंबर 4, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो और इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट नाउन को कहा जाता है। नाउन किसी प्लेस, पर्सन, एनिमल को कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कंप्लीट आइडिया कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अहमद किक द बॉल। अहमद ने बॉल को किक मारी। यहाँ बॉल एक ऑब्जेक्ट है और किक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यहाँ होता कि अहमद किक्ड तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होना था और हमें नहीं पता चलना था कि अहमद ने किस ऑब्जेक्ट को किक मारी है। किक यानी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ बॉल यानी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सम अदर ट्रांजिटिव वर्ब्स आर हिट, गिव, कैरी, क्लाइम, किस, मेक एंड टेक। अब हम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जी हाँ, ये वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। वर्ब्स लाइक लिव, डाई, लाफ, स्लीप, रन, सिट, स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन लाफ्ड लाउडली। बूढ़ा शख्स बहुत ऊंची हंसा। अब इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस भी कंप्लीट है। अब हम उन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के यूज में करते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन करते। फॉर एग्जाम्पल, थीफ क्लाइम्ड एंड रन अवे। चोर चढ़ा और भाग गया। यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है और हमें नहीं पता कि चोर किस पे चढ़ा और भागा। द स्टूडेंट्स शुड से द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल एंड रन अवे। चोर वॉल पे चढ़ा और भाग गया। अब ये सेंटेंस कंप्लीट है और इसमें ऑब्जेक्ट भी है जो कि वॉल है। सो डोंट मेक द मिस्टेक टू लीविंग आउट द ऑब्जेक्ट आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब। रिव्यू। अब हम इन टॉपिक्स को ब्रीफली रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। रिव्यू और प्रैक्टिस किए बगैर हम इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते। सो लेट्स बिगिन टू रिव्यू दीज वर्ब्स। नंबर 1, एक्शन वर्ब्स किसी फिजिकल एक्शन को शो करते हैं और स्टेट वर्ब्स किसी सिचुएशन को शो करते हैं। नंबर 2, स्टेट वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म्स यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस यूज नहीं हो सकता और एक्शन वर्ब्स के साथ यूज हो सकता है। नंबर 3, इज, डू और हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं और हेल्पिंग वर्ब्स एज ए मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं किसी सेंटेंस में। नंबर 4, मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स की एक टाइप है और ये वर्ड्स किसी पर्सन का मूड, फीलिंग्स, एबिलिटी या परमिशन शो करते हैं। नंबर 5, रेगुलर वर्ब्स के एंड पे ईडी आता है और इरेगुलर वर्ब्स के एंड पे ईडी नहीं आता। इरेगुलर वर्ब्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को गेस भी नहीं किया जा सकता।
वो जस्ट एक्सपीरियंस और एक्सटेंसिव रीडिंग से आती है। नंबर 6, ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो इट वाज टुडेज लेसन। आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आप इन वर्ब्स को बेटर अंडरस्टैंड जस्ट प्रैक्टिस से और एक्सटेंसिव रीडिंग से कर सकते हैं। इनको आप क्रैमिंग से या रट्टा लगाने से याद नहीं कर सकते। We will be waiting for your suggestions in the comment box. Thank you for watching this video. Stay tuned for more updates.